ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो गिब्स एनर्जी लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था थोड़ा बहुत उसका थियरी। ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आज ये लास्ट लेक्चर है, यहाँ पे तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स पूरा खत्म हो जाता है। तो डोर अच्छे से बंद कर दे, नीचे से निकाल डोर कर दे। देखो तो अरे अपना मुंह बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी से स्टार्ट करते हैं। गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना पहले, सेकेंड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैं ना। हाँ परसों ही हुआ था ना लेक्चर। हाँ तो याद है गिब्स ने क्या किया था, JW गिब्स ने वो जो सराउंडिंग पे जो भी प्रॉपर्टी डिपेंड था उसको हटा दिया और एक नया थर्मोडायनामिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। नाम क्या था? गिब्स एनर्जी ना, G से डिनोट करते हैं। तो उसके ऊपर एक डेरिवेशन है बराबर। देखो प्रॉब्लम मालूम है क्या था वहां पे? स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करना डिफिकल्ट आ रहा था ना। स्पॉन्टेनिटी हम लोग किससे निकाल रहे थे बताओ? बोलो। एंट्रोपी से निकालते थे ना स्पॉन्टेनिटी। हाँ लेकिन एंट्रोपी में एक प्रॉब्लम था। एंट्रोपी में क्या प्रॉब्लम था बताओ? सराउंडिंग पे डिपेंड करता ना सब कुछ। ध्यान दो, ऐसा मुंह लेके बैठे जैसे कुछ अभी उठ के आ रहा है ऐसा लग रहा है। थोड़ा पढ़ के आने का लेक्चर के पहले। गिब्स एनर्जी ये पढ़ने से पहले तुमको 11th वाला लेक्चर आना चाहिए जो उसके पहले वाला किया था मैंने लेक्चर। उसमें लॉजिक ये था कि गिब्स ने वो डेल्टा याद है सराउंडिंग, डेल्टा सराउंडिंग, इसको हटाया और क्या लेके आया? गिब्स एनर्जी ना, G। चलो पढ़ते हैं थोड़ा एकदम सिंपल। देखो फर्स्ट लॉ तुमको याद है थर्मोडायनामिक्स का? फर्स्ट लॉ याद है? एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये था ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। सेकंड लॉ याद है? सेकंड लॉ में पढ़ाया था ना। हाँ क्या? अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो टोटल डेल्टा एस टोटल का आंसर कितना आता है? ग्रेटर देन 0 ना। डेल्टा एस टोटल का आंसर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ना। यही था ना उसका मतलब, और क्या है बराबर। तो वही लिखा हुआ है, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। क्या देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, इधर उधर कोई देखा भगा देगा लेक्चर से, याद रखना। बोलो क्या बताओ, पढ़ो। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस टू बी, क्या होना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब रहता है? जब डेल्टा एस टोटल का आंसर, पढ़ा है ना ये चीज, ये पढ़ा था ना तुमको। डेल्टा एस टोटल में डेल्टा एस सिस्टम निकालते हैं प्लस सराउंडिंग ना, दो चीज को प्लस करते हैं बराबर। फिर वो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? प्लस करके पॉजिटिव आना चाहिए ना आंसर। इधर तो लिखा था ना मैं नीचे उस दिन, वही तो है। चलो तो अगर समझो तुमको फॉर्मूला अगर याद है, डेल्टा एस सराउंडिंग का एक फॉर्मूला बनाया था हम लोग ने, याद है ना? हीट ट्रांसफर्ड इन, तुमको डिफाइन भी पढ़ाया था उसका मैंने। हीट ट्रांसफर्ड इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच द चेंज टेक्स प्लेस, ये सब पढ़ाया था। ओके तुमको एक चीज और मालूम रहेगा कि जो हीट रहता है वो किससे इक्वल होता है? डेल्टा। देखो जो Q है ना, Q डेल्टा H से इक्वल हो सकता है। एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक फॉर्मूला डिराइव भी किया था हमने, जो डेल्टा H है वो इक्वल टू QP हो सकता है। मतलब खाली प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए बस। मतलब तुम लोग Q के जगह पे डेल्टा H लिख सकते हैं बराबर। तो ये जो Q है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? डेल्टा H, और नीचे T माइनस इसलिए आया क्योंकि हम लोग सराउंडिंग देख रहे हैं बराबर। सराउंडिंग देख रहा है इसके लिए। देखो पॉइंट जरा पढ़ो यहाँ पे, क्या देखो पढ़ो सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी फॉर सराउंडिंग। अब सराउंडिंग के लिए चेंज इन एंथैल्पी माइनस डेल्टा H, मालूम है कैसा रहेगा? सिस्टम के लिए क्या, देखो एक चीज समझाता अपने आप तुमको समझ में आया कि सराउंडिंग के लिए चेंज इन एंथैल्पी माइनस डेल्टा H क्यों है। देखो डेल्टा H का बताओ सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा H का फॉर्मूला बताओ। H2 माइनस सिंपल बेसिक वाला फॉर्मूला, H2 माइनस H1 ना बराबर, मतलब फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल बराबर। समझो कोई सिस्टम का फाइनल एंथैल्पी ज्यादा है, फाइनल एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब ऑब्वियस है कि इनिशियल कम रहेगा ना। तो ज्यादा माइनस कम क्या आएगा तुमको यहाँ पे? पॉजिटिव आ जाएगा बराबर। डेल्टा H का आंसर जो है ना, डेल्टा H का आंसर सिस्टम, सिंपल लॉजिक है, सिस्टम रहेगा तो डेल्टा H का आंसर पॉजिटिव रहता है बराबर। अगर मैं सराउंडिंग देखूं तो उस टाइम पे तुमको डेल्टा H का आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव। याद है वो साइन कन्वेंशन, याद कर रहे तुम लोग? वो साइन कन्वेंशन किसके लिए था बताओ जरा? हीट के लिए था और वर्क डन ना, डेल्टा H के लिए नहीं था। याद है ना तुमको? ये मत सोचना वो सिस्टम से सराउंडिंग गया तो माइनस वगैरह, वो सिर्फ कहाँ लगता है? वर्क डन और क्यू में ना, हीट में लगता है, और किधर नहीं लगता है ना। चलो तो हाँ, तो तुमको समझा क्या वो मैंने सराउंडिंग के लिए डेल्टा, ये तुम्हारा क्यू रिवर्सिबल का आंसर क्या लिखा है? माइनस डेल्टा H ना, माइनस डेल्टा H बराबर। देखो बहुत सिंपल, इतना कुछ हार्ड डिफाइन है, बहुत सिंपल। चलो इसको इधर करके भी दिखाता हूँ। देखो तो हमको एक चीज मालूम है कि जो डेल्टा एस सराउंडिंग है बराबर, डेल्टा एस सराउंडिंग, इसका फॉर्मूला उस दिन डिराइव किया था, बोलो क्या था? क्यू रिवर्सिबल ना, क्यू रिवर्सिबल बाय टी ना। देखो तुमको अभी जस्ट बताया मैंने, क्यू रिवर्सिबल को तुम लोग क्या लिख सकते हैं?
माइनस डेल्टा एच ना, क्योंकि सराउंडिंग देख रहे हैं ना हम लोग, और वही यहाँ पे सिस्टम रहता तो मैं सिर्फ डेल्टा एस लिखता था वहां पे, बराबर। चलो तो क्यू रिवर्सिबल के जगह पे मैं क्या लिख दूं, माइनस डेल्टा एच, और नीचे क्या रहेगा, टी, बराबर, सिंपल ऐसा। चलो एक काम करते हैं, मैं डेल्टा एस टोटल निकालता है, ध्यान दे रहे सब लोग, डेल्टा एस टोटल निकालते हैं। बताओ डेल्टा एस टोटल में क्या क्या आता है, डेल्टा एस सिस्टम आएगा, पढ़ा है ये सब चीज उस दिन, बराबर। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग आता है ना, तुम्हारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग का आंसर है ना। एक बात याद रखो, जब भी तुम लोग को डेल्टा एस सिस्टम दिया जाएगा तो ऐसा लिखेंगे नहीं उन लोग कि वो डेल्टा एस सिस्टम, वो तुमको समझना है कि वो डेल्टा एस सिस्टम का है। याद है उस दिन यहाँ पे एक रिएक्शन था सेकंड लास्ट लेक्चर में, याद है, उसके बाद में जस्ट डेल्टा एस लिखा था ना, उधर सिस्टम नहीं लिखा था मैडम। तो सिस्टम का रहेगा तो उन लोग एस वाई एस लिख के नहीं देंगे, वो समझ जाओ कि वो क्या है, डेल्टा एस, बड़ा सिस्टम का ही है। सराउंडिंग का आंसर है ना तुम्हारे पास, सराउंडिंग का आंसर कितना है, माइनस डेल्टा एच बाय, ये सब किसका आंसर है, डेल्टा एस टोटल का है ना। चलो एक काम करते हैं, नीचे टी है, थ्रू आउट टी से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट टी से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, टी डेल्टा एस टोटल ना इज इक्वल टू, इधर टी आएगा ना, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, बराबर है। इतना समझा है क्या, अरे सिंपल, ये डेरिवेशन ही करा रहा मैं तुमको, जो यहाँ पे लिखा हुआ ये डेरिवेशन करा रहा। देखो अब क्या करो, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो घूम जाएगा ऐसे, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है क्या होगा। चलो इधर जगह नहीं है, चलो नीचे इधर दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको, इधर इधर देख लो, इसके बाद वाला पार्ट इधर देखो, मैं थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर रहा बताओ, माइनस से। देखो क्या होगा फिर, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, बराबर ना, हाँ, इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा ना, बोलो क्या आएगा, डेल्टा एच माइनस टी, सब लोग ध्यान दे रहे ना यहाँ पे, बराबर है, बोलो समझा क्या, ये क्या हुआ, ये क्या है बताओ, ये डेल्टा एस क्या है, ए बाबा ध्यान दे इधर, बोलो क्या ये डेल्टा एस किसका, चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम, ये किसका है, वो टोटल है, सराउंडिंग नहीं है, वो टोटल है, दोनों आता है उसमें, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आता है ना टोटल में। अच्छा ये जो है ना माइनस टी डेल्टा एस टोटल, इसको ही हम लोग बोलते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी, बराबर, समझा क्या है, ये जो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन, और बाकी आगे वही डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव करके तुमको दिया है, ये दिख रहा है, डेल्टा जी का आंसर क्या है, डेल्टा एच माइनस टी, और ये यही ऊपर देखो मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा जी किसके जगह पे किसकी जगह पे लिया है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल ना, तो वही मैंने डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला बताया कि माइनस टी डेल्टा एस टोटल भी, समझा। अरे सर ये डेरिवेशन किया ना यहाँ पे, क्या है चेक कर लो, वही है एकदम एग्जैक्ट, देखो ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, फिर सिस्टम को मैंने एस वाई एस नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा था ना, और ये वैल्यू पुट किया, थ्रू आउट टी से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर ये घूम गया, दिख रहा है यहाँ से ऐसा, समझा। और इसको हम लोगों ने क्या एज्यूम कर दिया, चेंज इन गिब्स एनर्जी, समझा। चेंज इन गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला याद रहेगा, दो फॉर्मूला है, चेंज इन गिब्स एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, बराबर, और दूसरा मेन फॉर्मूला तो ये नीचे वाला दिख रहा है ये, क्योंकि टोटल में तो फिर से वही आएगा सिस्टम प्लस, तो फिर गिब्स ने किया क्या, समझा, सराउंडिंग तो आ गया ना, इसके लिए मेन फॉर्मूला ये इधर है, डेल्टा जी क्या बोलते हैं डेल्टा जी को, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये क्या है डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, एच मतलब एंथैल्पी, एस मतलब एंट्रोपी, बराबर, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ना, तो ये तुम्हारे को चेक करो। अच्छा ये डेल्टा एस जो है ये किसका है, सिस्टम का है, सराउंडिंग का क्या, टोटल है, सिस्टम का, यार नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब वो सिस्टम है, सराउंडिंग रहेगा तो एस यू आर आर लिखेंगे, और टोटल रहेगा तो भी लिखेंगे उधर, बराबर, समझा। अरे इजी है ना डेरिवेशन, ये क्या करा के भी तो दिया तुमको। चलो अब आगे कुछ लॉजिक यहां से बताओ, याद करो, अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस कैसा रहता है, स्पॉन्टेनियस। चलो इधर देखो, हाँ जरा ध्यान दो, आंसर दो, देखो ये जो डेल्टा एस टोटल है, डेल्टा एस टोटल ना, इसका आंसर, अच्छा इस ये देखने से इधर देखो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, मैं बोल रहा है डेल्टा एस टोटल का आंसर ग्रेटर देन 0 है, बराबर, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा। अच्छा ये डेल्टा एस मतलब पॉजिटिव को माइनस टी से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या था बताओ, तुमको पहले से मालूम है कि ये प्रोसेस क्या है, जब तुम लोग डेल्टा एस टोटल का आंसर क्या ले रहे हैं, बोलो ग्रेटर देन 0 ना, या फिर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो तुम्हारा प्रोसेस, तो डेल्टा जी कैसा रहेगा बताओ स्पॉन्टेनियस के लिए, नेगेटिव, नहीं समझा। अरे देखो ना, मैं डेल्टा एस के जगह पे क्या बोल रहा है, डेल्टा एस 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, डेल्टा एस 0 से बड़ा है इसका मतलब डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, देखो ना डेल्टा जी के आंसर में नेगेटिव आएगा ना, तुमने इसको क्या लिया, इसको नेगेटिव लिया कि पॉजिटिव लिया, अगर इसको नेगेटिव लेते तो नेगेटिव नेगेटिव तो जाके पॉजिटिव बनता ना, अभी थोड़ी हो रहा है। मैं क्या लिया है, मैंने डेल्टा एस का आंसर ग्रेटर देन 0 मतलब मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी कैसा है,
ये समझा क्या? समझा? तुमको एक ही चीज याद है, तुमको याद है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी के फॉर्म में ना, ध्यान दे रहे क्या? अगर एंट्रोपी मतलब चेंज इन टोटल एंट्रोपी बराबर, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस, और एक आंसर दो, अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी लेस देन 0 है तो प्रोसेस, तो भी स्पॉन्टेनियस। मैं गिब्स एनर्जी की फॉर्म में बात कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे मैं क्या बोल रहा है, देखो चेंज इन एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी, चेंज इन टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा तो भी प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। समझा क्या? अरे इजी है। दूसरा, अगर समझो डेल्टा एस का आंसर लेस देन 0 हो गया, नहीं वो हाँ चलो डेल्टा एस का आंसर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, पहले ही बता दो प्रोसेस कैसा रहेगा? तुमको डेल्टा एस का तो मालूम है ना? हाँ, अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर लेस देन 0 मतलब पहले से हमको मालूम है प्रोसेस क्या है, मुझे गिब्स एनर्जी के फॉर्म में निकालने का आंसर है। तो ये नेगेटिव लिया अपन ने, अरे लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी पॉजिटिव आया तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्ट, उल्टा है। समझ में आ रहा है क्या? उल्टा है। अगर चेंज इन टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 प्रोसेस, आंसर दो, 4 आंसर तुमको देने का। अगर चेंज इन टोटल एंट्रोपी लेस देन 0 तो प्रोसेस, अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी पॉजिटिव तो, समझा क्या? इसमें जो मैं लेता है ना उसका उल्टा करने का गिब्स एनर्जी है, बस सिंपल है, वही लिखा हुआ देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा। अच्छा एक और चीज बाकी याद है, याद है तुमको डेल्टा एस टोटल का आंसर 0 रहेगा तो प्रोसेस कैसा रहता है? इक्विलिब्रियम। इधर लिखा था ना, याद है? इधर इक्विलिब्रियम लिखा था ना। अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर 0 है मतलब प्रोसेस कैसा रहेगा? वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ना, तो ये वाला तो मैच होता है। अगर डेल्टा एस टोटल 0 तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आएगा बराबर। वही अगर डेल्टा जी का आंसर 0 तो भी इक्विलिब्रियम पे आएगा। अरे 0 देखो ना, इसकी वजह से पूरा 0 हो जाता है ना। 5 केस समझा क्या? 5 नहीं 6 केस है टोटल, समझा क्या? बोलो, इसमें मैंने 6 केस लिख दिया ऑलमोस्ट। देंगे आंसर? उल्टा पुल्टा पूछूं? आएगा? ओके बताओ, अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी का आंसर 0 तो रिएक्शन कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम पे जाएगा। अगर चेंज इन टोटल एंट्रोपी का आंसर 0 तो भी इक्विलिब्रियम पे जाएगा। अगर चेंज इन टोटल एंट्रोपी का आंसर ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस। अगर चेंज इन टोटल एंट्रोपी का आंसर लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी का आंसर ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस याद है? अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी का आंसर लेस देन 0 तो उल्टा है। याद हो जाना चाहिए तुमको, इतना इजी क्वेश्चन है वो। समझ गया रहेगा? बोलो, क्या कंफ्यूज ही हो गया? ओके ध्यान दो, ये देखो, तो समझा है फर्स्ट क्वेश्चन तुमको? समझा है ना? फॉर्मूला याद रहेगा? बताओ, चेंज इन गिब्स एनर्जी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? माइनस टी डेल्टा एस टोटल। एक्चुअल में यूज क्या करने वाले, लेकिन हम लोग ये यूज करेंगे। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर। टोटल है सिस्टम में कि सराउंडिंग है? सिस्टम है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब सिस्टम है। चलो ठीक है, ये भी तुमको समझ में आ गया रहेगा ना। उल्टा है, जो चेंज इन एंट्रोपी है टोटल एंट्रोपी, उसका उल्टा रहता है ना, बराबर ना? हाँ, अगर चेंज इन टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 पे स्पॉन्टेनियस आता है तो गिब्स एनर्जी किधर आएगा? लेस देन 0 पे स्पॉन्टेनियस आएगा। अगर चेंज इन टोटल एंट्रोपी लेस देन 0 पे नॉन स्पॉन्टेनियस आता है तो चेंज इन गिब्स एनर्जी कभी नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा? ग्रेटर देन 0 पे आएगा ना, उल्टा ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पॉन्टेनिटी और डेल्टा एच और डेल्टा एस। डेल्टा एच मतलब क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी ना। हाँ, स्पॉन्टेनिटी तुमको मालूम है, अभी दो जगह से तुमको मालूम पड़ रहा है स्पॉन्टेनियस रहेगा कि नहीं रहेगा ना। अगर अभी देखो, जो हमारा न्यूमेरिकल्स है ना, जो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब न्यूमेरिकल तुमको एंट्रोपी के बेसिस पे नहीं करने का, तुमको गिब्स एनर्जी के बेस पे करना, राइट? तो तुमको गिब्स एनर्जी का याद रहना चाहिए, बराबर। चलो आंसर दो, अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी लेस देन 0 तो प्रोसेस, मतलब याद है ना उसके ऊपर है कि एक भी एंट्रोपी पे न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा तुमको यहाँ, बराबर, सब गिब्स एनर्जी पे, तो गिब्स एनर्जी याद रखो। चलो हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े थे? स्पॉन्टेनिटी और डेल्टा एच और डेल्टा एस। देखो इजी कंसेप्ट है। देखो ये ना, ये जो पॉइंट लिखा है मैंने 4 पॉइंट, वो मैंने यहाँ से बना के लिखा है, ठीक है? इधर से एक एक आंसर, एक एक पॉइंट, बहुत ईजी है, पढ़ने की जरूरत है। देखो अगर समझो
मेरा देखो प्रॉपर मैथ्स लगे, मैथ्स लगाओ जरा। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच कैसा है? डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच को मैंने क्या ले लिया? डेल्टा एस को भी मैंने ले लिया नेगेटिव। समझ में आ रहा है पॉइंट? पहला पॉइंट सिखा रहा है, इधर पढ़ो मत, पहले ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं। डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा इज ऑल्सो, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है। और थोड़ा दिमाग लगाओ, ये नेगेटिव और बीच वाला नेगेटिव साइन मिलके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और पहले तुम्हारे पास क्या रहेगा वहां पे? बराबर ना, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है? बराबर, एक चीज पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? ऐसा कुछ है। बराबर, दो आंसर ऑप्शन, मतलब इसका दो ही आंसर हो सकता है, या तो इसका आंसर पॉजिटिव आए या तो इसका आंसर क्या आएगा? मालूम है कैसे? मालूम है ना तुमको? देखो, अच्छा आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएगा वो तुमको देखने का। जरा देखो, समझा मैं क्या लिया अभी तक? चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, दोनों कैसा लिया है? नेगेटिव। दो आंसर आने का चांस है, दो आंसर आने का चांस। देखो मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ, देखो अगर सोचो तुम्हारा जो डेल्टा एच है, ये जो डेल्टा एच है ये कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है एज कंपेयर टू डेल्टा एस। ज्यादा नेगेटिव कम नेगेटिव समझ में आता है क्या? देखो डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा एच जो है ना वो ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू डेल्टा एस। समझा? एक एग्जांपल लेते हैं, समझो डेल्टा एस है -3, तो समझो ये रहेगा डेल्टा एच -30 पकड़ लो। समझा? -3 तो -30, बड़ा छोटा नंबर मत देखो, मैं माइनस साइन के साथ पकड़ रहा है। अगर ये -3 तो ये -30। तो एक बात बताओ, ये -3 है, -3 ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, प्लस में ये रहेगा आंसर, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा 30। तुम्हारा बोला आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। समझा नेगेटिव आ रहा है आंसर कैसे? समझा पॉइंट क्या है? तो तुमने क्या क्या बताओ यहाँ पे किया क्या है? डेल्टा एच को भी क्या लिया है? नेगेटिव। और डेल्टा पूरा एक बार समअप करो तो तुमको पॉइंट नंबर 1 समझेगा। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी, समझा? लेकिन डेल्टा एच जो है ना वो क्या है? इससे ज्यादा नेगेटिव है। समझा? इसके लिए तुम्हारा डेल्टा जी का आंसर बोलो क्या आएगा? नेगेटिव आ रहा है ना। चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या मिल रहा है? नेगेटिव। और ये सिर्फ तब हो सकता है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब तुम्हारा जो टेम्परेचर है टी का वैल्यू ये बहुत लो हो, तो ये हो सकता है। ये कब हो सकता है बताओ? ये टी का वैल्यू क्या रहना चाहिए? लो, बहुत लो होना चाहिए। समझा? अब पढ़ो पॉइंट तो समझेगा, पढ़ो पॉइंट क्या है। इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर, ये बताया था तुमको, मैं बताया ना। आगे किधर गया? हाँ, एंड इफ, और यार एक और चीज बताया, सिर्फ दोनों नेगेटिव नहीं है, डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ टी डेल्टा एस ना। टी, अरे डेल्टा एस के साथ में आ गया ना भी टी, बराबर। डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव है किससे? टी डेल्टा एस से, बराबर। तो तुम्हारा चेंज इन गिब्स एनर्जी कैसा आ जा रहा है? नेगेटिव आ रहा है। चलो आंसर दो। अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस ना, लेस देन 0 हो गया ना, स्पॉन्टेनियस। आगे पढ़ो क्या है? एंड इफ डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस ना। टी डेल्टा एस, अरे ये मैथमेटिक्स है, ये पॉइंट याद नहीं करने का, याद कर भी नहीं सकते पॉइंट को। समझा? वो मैथमेटिक्स समझो। इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव एंड इफ डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ टी डेल्टा एस, बराबर ना। तो क्या होगा? पढ़ो तो, पढ़ो क्या होगा? डेल्टा जी का आंसर तुम्हारा क्या आता है? डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। और ये सिर्फ कब हो सकता है? एट लो टेम्परेचर ना, बताया था ना। अपने मन से बनाओ, पढ़ो मत। देखो, इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव एंड इफ डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ टी डेल्टा एस, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। समझा? एंड दिस ऑकर्स ओनली एट, खत्म ना, पॉइंट हो गया ना। पढ़ लो, वही पॉइंट है। समझा? समझा क्या? बोलो समझा? चलो, तो तुम्हारा डेल्टा जी तुमको कैसा मिल रहा है? मतलब प्रोसेस कैसा मिला? स्पॉन्टेनियस मिला। चलो और एक क्वेश्चन का आंसर दो। अब मैं उल्टा कर देता है। अब मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? उल्टा कर रहे हैं अब, अपने मन से बनाओ पॉइंट। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा इज ऑल्सो पॉजिटिव। समझा? हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा गेम उल्टा कर देखो, जानते हो? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा एक एक पढ़ते एक एक समझाता हूँ। पढ़ो, जब स्टार्टिंग वाला पढ़ो। इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बताना पड़ेगा कोई तो एक दोनों में ज्यादा पॉजिटिव रहेगा ना। अरे जैसे कोई तो एक दोनों में ज्यादा नेगेटिव था ना, वैसे एक ज्यादा पॉजिटिव भी रहेगा, राइट? तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आधा ही लिखा लगता है मैंने, पॉजिटिव डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? दोनों को पॉजिटिव लिया है, बराबर। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर समझो उल्टा, ध्यान दो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो
तो तुम्हारा डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा? थोड़ा मैथ्स लगा, दिमाग लगा रहे क्या? अरे मैं बोल रहा है डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन अब ज्यादा पॉजिटिव कौन है? टी डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव हो गया। लेकिन टी डेल्टा एस को ज्यादा पॉजिटिव होने दो ना, लेकिन बीच में साइन कौन सा है? तो छोटा चीज, छोटा पॉजिटिव माइनस बड़ा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आंसर आएगा ना। समझा क्या? चेंज इन गिब्स एनर्जी कैसा हो जा रहा है? नेगेटिव, मतलब फिर से प्रोसेस। समझा क्या? समझा? अगर तुमको टी डेल्टा एस को ज्यादा रखना है तो बताओ ये टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा कि कम रखना पड़ेगा? ज्यादा ना। नहीं समझा? अरे जैसे ये लो टेम्परेचर पे क्यों हुआ था मालूम है क्या? साइन नहीं देखे थे क्या तुम लोग वहां पे? अरे साइन नहीं देखे थे क्या ऐसा? और वहां पे नेगेटिव नेगेटिव था ना, भूल गए क्या? अरे मैं पहले वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव था, याद है? दोनों नेगेटिव नेगेटिव थे ना, और ऐसा साइन लिया था ना मैंने। तो मैंने क्या बोला था कि ये रिएक्शन ऐसा स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है, डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव है, ये सिर्फ कब हो सकता है बताओ? जब तुम्हारा टेम्परेचर क्या रहेगा? लो। समझा क्यों आया अभी वो? अरे साइन देखो ना, लेस देन का साइन है ना पीछे साइड, और ग्रेटर का साइन डेल्टा एच के लिए है। समझा? अब गेम उल्टा हो गया है, अब ये ऐसा हो गया, राइट? अब टी डेल्टा एच ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डेल्टा एच। समझा? तो अब बताओ ये केस में तुम्हारा डेल्टा जी का आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है ना। अरे ये छोटा पॉजिटिव माइनस बड़ा पॉजिटिव, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, नेगेटिव आंसर ना। नेगेटिव मतलब डेल्टा जी फिर से नेगेटिव हो गया, फिर से प्रोसेस क्या हो गया? लेकिन अब ये टाइप का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होने वाला बताओ? एट हायर टेम्परेचर ना, ग्रेटर देन का साइन देख लो ना वहां पे। अब पढ़ो, क्लियर समझेगा, पढ़ो। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव रहेगा। डेल्टा जी नेगेटिव आंसर आया ना, लेकिन कब आया बताओ? व्हेन टी डेल्टा एस इज, अरे बोलो ना, व्हेन टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो ये आया ना, आगे लिखा है देखो ना वहां पे, किधर देखो ना, मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, ओनली इफ कब होएगा? व्हेन टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन। कंफ्यूज हो रहे क्या? अरे इससे इजी कुछ नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है वो बराबर। अगर ऐसा रहा तो ही जाके तुम्हारा डेल्टा जी का आंसर कैसे आने वाला है? नेगेटिव। और ये टाइम पे टेम्परेचर क्या है? दिस इज पॉसिबल ओनली एट। समझा? बोलो, इजी है ना। फर्स्ट पॉइंट याद है क्या तुमको? याद है? बोलेंगे क्या? बोलो जरा, बताओ क्या था? इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव, एंड इफ डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ टी डेल्टा एस। याद है ना? मालूम है क्या होता है? देन डेल्टा जी विल बी, अपने मन से बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम? देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, बराबर। दिस ऑकर्स ओनली एट लो टेम्परेचर। अब ऐसे ही सेम चाहिए तो ऐसा सेम स्टेटमेंट बनाओ ना, मैंने थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। तुमको ये इजी लग रहा है तो यही बनाओ, बनाओ खुद से बनाओ पॉइंट। व्हेन या फिर इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर, एंड इफ टी डेल्टा एस इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। दिस ऑकर्स ओनली एट। खत्म ना, पॉइंट सिंपल है ना, बराबर ना। चलो आगे आते हैं। देखो एक पॉइंट तुमने नोट किया था, पहले वाले केस में दोनों को नेगेटिव लिया, सेकेंड वाले केस में दोनों को मतलब सेम सेम हो गया। अभी अलग अलग लेते हैं, अभी अलग अलग ले सकते हैं ना, एक को पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर वो नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा करते राइट। चलो तो पढ़ो जरा क्या डेल्टा एच को देखो मैंने क्या ले लिया। ये बहुत ईजी है, ये वाला पॉइंट जो अलग अलग रहेगा वो बहुत ईजी है। डेल्टा एच को मैंने ले लिया है नेगेटिव और डेल्टा एस, बराबर। देखो ये तो ऐसी है, उधर पढ़ने की जरूरत है। देखो डेल्टा एच मेरे लिए नेगेटिव है और डेल्टा एस क्या है? सिंपल आंसर। देखो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पीछे साइन देखो तो ये इतना नेगेटिव और ये खुद क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का आंसर क्या आता है? -2 -4 आता है ना, मतलब कंफर्म अभी तुम्हारा डेल्टा जी बोलो क्या आ रहा है? नहीं समझा? समझा? ये बताओ ऐसा प्रोसेस कौन से टेम्परेचर पे होएगा? इधर टेम्परेचर कोई रोल ही नहीं है, इधर टेम्परेचर कोई रोल है क्या? कोई ज्यादा पॉजिटिव कोई ज्यादा नेगेटिव ऐसा कुछ है क्या? नहीं, खाली मैंने साइन लिया है कि डेल्टा एस को पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एच को क्या ले लिया? डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये माइनस ना, ये माइनस, ये इतना प्लस, लेकिन बीच का साइन देखो ना, देखो माइनस डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का डालेंगे ना, मालूम है ना इतना तो मैथ्स। तो तुम्हारा डेल्टा जी फिर से क्या आ जा रहा है? नेगेटिव, मतलब प्रोसेस। समझा? इधर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। समझा? चलो पॉइंट पढ़ो, पढ़ो। डेल्टा एच किधर गया? डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज, डेल्टा जी विल बी रिगार्डलेस और इररेस्पेक्टिव ऑफ, वही लिखा है ना। समझा? उल्टा लो इसका, उल्टा लो। चलो
अब मैंने डेल्टा एच को ले लिया पॉजिटिव और डेल्टा एस को ले लिया नेगेटिव। ये बहुत इजी, पढ़ो मत, इधर देखो, डेल्टा एच को क्या ले लिया है और डेल्टा एस को क्या ले लिया है, खुद ही आंसर देखो। डेल्टा एस नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव का साइन भी तो है, तो क्या हो जाएगा, कौन ज्यादा नेगेटिव कौन ज्यादा पॉजिटिव, तो कुछ बताया क्या, नहीं। तो बताओ टोटल डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा, अरे डेल्टा एच पॉजिटिव है, बीच में भी प्लस है और इधर भी कुछ ना, प्लस करके तो प्लस में आंसर आता है। तो डेल्टा जी क्या हो जा रहा है, एक बार पॉजिटिव, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, बराबर। यहाँ पे कोई टेम्परेचर का रोल है क्या, वापस वही, इररेस्पेक्टिव और रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। पढ़ो पॉइंट नेक्स्ट। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा जी विल बी, डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा ना, अरे बीच में पॉजिटिव साइन बन गया, राइट है, रिगार्डलेस ऑफ, खत्म ना, समझ गया ना। ये इसको रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसी समझ लो ना उसको क्या है, खाली एक फॉर्मूला आना चाहिए तुमको, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बराबर ना। ये फॉर्मूला आता है अपने आप, 4 पॉइंट आता है तुमको, समझा। चलो समझा ना, बोलो। तो आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्परेचर, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन एकदम सिंपल है। टेम्परेचर ऑफ, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, चलो अगर तुमको ये समझा है तो मेरे को 2 न्यूमेरिकल का जरा आंसर दो। इधर देखो, ये समझा ना तुमको, अरे ये समझा ना, इसका 4 पॉइंट समझा ना तुमको, 4 पॉइंट एकदम कट टू कट आता है। चलो इधर आओ, पढ़ो जरा क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, कोई तो एक रिएक्शन रहेगा, डेल्टा एच नॉट, मतलब नॉट मालूम है क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड, ऊपर नॉट है मतलब स्टैंडर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा एच नॉट का आंसर क्या है, 219 किलो जूल। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो इधर इधर लिख रहा है मैं, डेल्टा एच नॉट, अरे नॉट लिख दो और क्या, नॉट नॉट डाल देंगे। डेल्टा एच मेरे लिए पॉजिटिव, बराबर, डेल्टा एच मेरे लिए क्या है, आगे आओ। डेल्टा एस कैसा है, डेल्टा एस है मेरे लिए, अरे लगता है लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला है ना, बराबर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है तो बताओ डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टेम्परेचर ना, समझा ना। तो वही उसका आंसर है, बोलो क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा एच नॉट इज, अच्छा दो, डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट, नॉट से फर्क नहीं पड़ता, नॉट सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व रहेंगे रिएक्शन में वो अपने क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, गैस। सोडियम का, बराबर ना, ऐसा पढ़ा है ना ये सब चीज। CH3OH लिक्विड ना, मिथाइल अल्कोहल। अरे कोई भी चीज नेचर में एग्जिस्ट होता है, जो भी स्टेट में, वही उसका स्टैंडर्ड स्टेट है, समझा। चलो, तो सिंस डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट बोथ आर, बोथ नहीं, अलग अलग है ना, अलग अलग, तो एंड नहीं आना चाहिए ना, फिर अलग लिखना पड़ेगा। बोलो, सिंस डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, एंड डेल्टा एस नॉट इज नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा जी विल बी क्या, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर रिएक्शन इज, पूछा है डिटरमाइन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, पूछा ना, देयरफॉर द रिएक्शन, सीधा बाइटो 100 मत लेक्चर में है, देयरफॉर द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस ना, समझ में आ रहा है ना सबको, आंसर दो, नहीं तो ऐसे ध्यान देते रहने का, स्पॉन्टेनियस, समझा। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, समझा, कर दिए कैसा। और पूछा है क्या अपने को, बस यही पूछना स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, बता दिया ना। और एक है, पढ़ो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फिर से स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड मतलब वही 0 ऊपर रहेगा, नॉट, रिएक्शन दिया उससे मतलब नहीं अपना, नीचे आओ। डेल्टा एच नॉट कैसा है, हाँ इधर लिखते हैं ना, फिर सिंस डेल्टा, ये आंसर है, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, यहाँ भी सॉल्यूशन, बोलो सिंस डेल्टा, बोलो सिंस डेल्टा एच नॉट इज, डेल्टा एच नॉट तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, एंड दूसरा कौन है, डेल्टा एच नॉट कैसा है, एंड अरे ये भी वही हो गया लगता है ना, ये भी तो नेगेटिव है ना, ये माइनस है ना यहाँ पे, -126 जूल पर केल्विन, एंड डेल्टा एच नॉट इज नेगेटिव। इसमें मालूम है क्या होता है, अरे वही जो ऊपर होता है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में क्या होता है, देयरफॉर डेल्टा जी, एक मिनट, जी ना, तो हाँ जी ने, डेल्टा जी बोलो क्या आएगा, विल बी पॉजिटिव, डेल्टा जी हमको पॉजिटिव मिलेगा, देयरफॉर रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया रहेगा ना तुमको, इजी है ना, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ टेम्परेचर, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है यहाँ पे, हर एक आज जो पढ़ा रहा हूँ सबके ऊपर न्यूमेरिकल है, इजी है ना, लेकिन बहुत इजी रहता है। पढ़ो, क्या टॉपिक हमारा आज, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर, बराबर वो ऐसा कुछ लॉजिक है, स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा कुछ होने वाला है। देखो पढ़ते हैं, अच्छा एक तुमको चीज मालूम है,
अगर इक्विलिब्रियम केस इक्विलिब्रियम पे है तो तुम्हारा डेल्टा एस टोटल का आंसर क्या आता है? 0 आता है, मालूम है? बराबर। देखो आंसर दो, थोड़ा जगह है इधर। देखो हम लोग इक्विलिब्रियम वाला केस देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम है तो जरा कुछ क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। डेल्टा एस टोटल का आंसर बराबर है? अरे पढ़ाया ना तुमको, डेल्टा एस टोटल रहेगा 0 तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे रहता है ना, ये पढ़ा हुआ चीज है। सिर्फ डेल्टा एस टोटल का आंसर 0 से कुछ नहीं होने वाला है। डेल्टा जी बताओ कितना रहना चाहिए? यही बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। अरे इधर लिखा रहेगा, देखो ना, डेल्टा जी 0, डेल्टा एस टोटल 0, तो प्रोसेस क्या लिखा है सामने, ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग यहाँ पे। डेल्टा जी का आंसर भी क्या होना चाहिए? बराबर है। तुमको डेल्टा जी का फॉर्मूला आता है जिधर जो लिखा है? बोलो जरा डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वो डेल्टा एस याद है क्या है? सिस्टम का है, बराबर। ये सब याद रखो। डेल्टा जी का आंसर कितना लिया हम लोग ने? 0 ले लो, 0 ले लिया, बराबर। तो बताओ क्या लिखूं मैं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का आंसर, इसका आंसर कितना मिला? 0। क्या निकालना है हमको? टेम्परेचर ना। टी दिख रहा है क्या? टी ध्यान दे रहे इधर, टी दिखाई दे रहा है तुमको रिएक्शन में? अरे इक्वेशन में दिख रहा है ना टी? लेके जाओ ये टी माइनस टी डेल्टा इसको तो लेके जाओ। बोलो क्या बन जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच। क्या चाहिए तुमको? डेल्टा इसको हटाऊं यहाँ से, नीचे आ जाएगा। तो बताओ अगर मैं टी का फॉर्मूला लिखूं तो बोलो क्या आएगा? वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस ना, यही लिखा है। देखो पूरा वही डेरिवेशन में नहीं किया यहाँ पे, जो उधर लिखा है ना वही लिखा है, कुछ नया नहीं है। देखो वही ना, समझा? अरे इजी है, इजी है ना। पढ़ो ये टी क्या है, ये टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टी वो टेम्परेचर है, ये टी वो टेम्परेचर है जहां पे चेंज ओवर हो रहा है। चेंज ओवर, चेंज ओवर, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, इसके लिए ध्यान समझ लो। ये टी पहली बात तो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस का टेम्परेचर है जहां पे चेंज ओवर हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझा क्या होता है? पूरा पूरा पढ़ो पॉइंट, टी वाला पॉइंट पढ़ो। टी पढ़ो क्या है? देखो T is a temperature at which changeover from spontaneous to non-spontaneous occurs। ये वो टेम्परेचर है जहां पे तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या बन जाता है? याद रहेगा? इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, इसके लिए बोल रहा हूँ। देखो रहेगा यहीं पे किधर ढूंढते। क्या बोला? कैलकुलेट डेल्टा जी बोला है, डेल्टा टोटल स्टेट विद द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। हाँ डेल्टा, देखो इधर नॉट दिया ना, डेल्टा इज नॉट। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, देखो क्या ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये समझा? रब कर दो इसको, समझा ना सबको? याद है? बताओ एट इक्विलिब्रियम किसका किसका आंसर 0 आता है? डेल्टा एस टोटल और डेल्टा जी ना। ठीक है, क्लियर थे ये ना? पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ो। फॉर सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच नॉट का तुमको आंसर दिया है। डेल्टा, अरे नॉट से फर्क नहीं पड़ता है, बताया ना। नॉट मतलब क्या है? सिर्फ स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। एट व्हाट टेम्परेचर, पढ़ो एट व्हाट टेम्परेचर चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यही फॉर्म लगेगा ना यहाँ पे। अरे इसके हिसाब, ये वो टेम्परेचर जहां पे चेंज ओवर होता है, तो अपने को चेंज ओवर तो पूछा है ना। ठीक है, करते, समझा ना? यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। सिर्फ डेल्टा एच की जगह बोलो क्या लिखूं मैं? डेल्टा एच नॉट, चलेगा ना? और डेल्टा एस की जगह पे बस, और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो ये पॉइंट नंबर 2 बाकी है, ये एक पढ़। देखो पॉइंट नंबर 2 भी बहुत ईजी। देखो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो डेल्टा एच है और जो डेल्टा एस है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। ये जब होता है ना ऐसा, ये केस में हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और कभी समझो इन केस डेल्टा एच या फिर डेल्टा एस टेम्परेचर डिपेंडेंट हो भी गया तो भी टी के इसमें कोई चेंज, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला। समझा? मैं जो थी हिंदी में बताया वो इधर इंग्लिश में लिखा है। समझा मैं क्या बोल रहा है? पॉइंट सुनो, डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझा? और इन केस कभी डेल्टा एच या फिर डेल्टा एस दोनों में से कोई एक या फिर दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट हो भी गया ना, तो भी वो रेंज में कुछ ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। समझा? पढ़ो, अब पढ़ो पॉइंट, पढ़ो पढ़ो। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर एज्यूम्ड टू बी, यही तो बताया ना मैं तुमको, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं। लेकिन याद है कभी हो गया तो भी कोई चेंज नहीं आता ना। पढ़ो, इंट्रोड्यूसिंग टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ डेल्टा, मतलब कभी इनके समझो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया डेल्टा एच को टेम्परेचर डिपेंडेंट या फिर डेल्टा एस को टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होगा? पढ़ो, would not cause significant error for moderate temperature। कोई मॉडरेट टेम्परेचर रेंज के लिए कुछ ज्यादा तुमको एरर वगैरह नहीं मिलेगा वहां पे। समझा है ना? अरे यही बताया ना तुमको हिंदी में थोड़ी देर पहले, इजी है। समझा ये? चलो इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तुम्हारे सामने यहाँ पे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलो, मालूम है क्या पूछा है? चेंज ओवर निकालना है। चेंज ओवर के लिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास, टी का बोलो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। स्टैंडर्ड रहेगा तो नॉट लिखो। चलो
फॉर्मूला बताओ, सिंस हमको मालूम है कि वो जो चेंज ओवर वाला टेम्परेचर वो क्या है, डेल्टा एच नॉट बाय डेल्टा एस नॉट। बोलो डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला, अच्छा वैल्यू -224 ना किलो जूल में है, किलो जूल। डेल्टा एस नॉट -153 जूल पर के, ये केल्विन है ये किलो है, समझा फर्क समझो, ये समझा किलो जूल है और ये क्या है पर केल्विन है, समझा। तो कैंसिल ऊपर लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होएगा ना, ये दोनों में कोई ऑपरेशन मत कर देना, समझा। जूल जूल जा रहा है, जूल जूल जा रहा है, बराबर जूल जूल जा रहा है। किलो को कन्वर्ट करूं, किलो की वजह से पॉइंट कितना स्टेप आगे आता है, 3 स्टेप आगे आता है, तो ऑलरेडी 3 है, 3 समझो और 0, अच्छा माइनस माइनस भी गया, बराबर। बोलो क्या आएगा 224,000, अरे किलो ना 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1000 में 3 0 होता है, बराबर। अपॉन बताओ 153, नीचे केल्विन रेज़ टू -1 ऊपर गया तो केल्विन ही तो यूनिट होता है टेम्परेचर का, भूल गए क्या, समझा। बस लॉग लगा के सॉल्व करने का है, लॉग बुक है ना, ओपन करो, बताओ लॉग ऑफ टी मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग टी का आंसर आएगा लॉग ऑफ 224,000 माइनस लॉग ऑफ 153, ऐसा है, बराबर। चेक करो बताओ कितना, इसमें कितना आएगा पॉइंट, पूरा पूरा आंसर बताओ। 224,000 का आंसर क्या आएगा 5 पॉइंट में कितना 5.35, राइट बता रहे हैं। चेक करो बाकी लोग भी, देखते मत रहो दूसरा बोल दिया अपना भी आंसर है, ऐसा नहीं होता है, कभी रॉन्ग हो जाता है। माइनस बोलो 2.18, लॉगरिथम में देख रहे हैं ना, बराबर ना। चलो माइनस करो, बोलो कुछ बोलते नहीं, ऐसे मुर्दे जैसा बैठे रहते, बोलो आंसर दो। 12 और ये कितना हो जाएगा 9, बराबर ना। 4 कितना 2, बस ना, बोलो बोलने का थोड़ा बोलो, कितना 12 ये 7 कितना हो गया 5 9 4 5 4 और 8, अरे इधर करना चाहिए था ना 14 करना चाहिए था, ये 2 ठीक है ना, बराबर ना, बराबर है क्या, कुछ गलत हो गया, कितना आ जाएगा 6 1 3 ना, कितना 2.1847, बराबर ना, राइट ओके। तो ये जो हमको मिला है क्या करते हैं, इसका निकाल के रखो फिर जल्दी जल्दी फटाफट। क्या आ रहा है, टी का आंसर 1464 है, 3 है, तो 4 डिजिट पॉइंट यही ना, केल्विन ना, केल्विन ना। जरा चेक करो टेक्स्ट बुक रहेगा तो सामने किसी के पास, टेक्स्ट बुक मेरा वाला टेक्स्ट बुक कहाँ गया, यहाँ था ना एक टेक्स्ट बुक, हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये, फॉर अ सर्टेन टेम्परेचर डेल्टा एच नॉट, तुमको समझा है क्या, बोलो जो पढ़ा है मैं ये राइट है, कौन से पेज नंबर पे मिला, पेज अच्छा डाइजेस्ट वाले पेज, ये फॉर -224 ना, हाँ राइट है 1464 केल्विन, राइट आंसर है। चलो इसमें और कुछ पूछा है तुमको, सिर्फ इतने पे रुकने नहीं बोला है, इतने पे रुकने नहीं बोला है, पढ़ो जरा आगे और क्या पूछा है उधर, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस वो भी बताओ। चलो तुम्हारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, डेल्टा एच का है और डेल्टा एस भी है। डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच नेगेटिव, हाँ देखो इधर कर देता है, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस कैसा है, ये भी नेगेटिव है, बराबर है। अच्छा देख लो कौन ज़्यादा नेगेटिव कौन ज़्यादा पॉजिटिव, वो सब दिख रहा है क्या, देखो वहाँ पे कौन ज़्यादा नेगेटिव, अरे बोलो ना, नहीं दिखता है क्या, कौन है डेल्टा एच ना, तो इधर ऐसा कुछ, बराबर, तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस ज़्यादा नेगेटिव ना, तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव, मतलब लेस देन जो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, राइट है। इधर लिखा हुआ है डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट बोथ आर नेगेटिव, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, राइट आंसर, बराबर। तुमको याद है ये कौन सा केस है, बताओ जरा, हमारे 4 में से कौन सा केस है, फर्स्ट केस में एक कंडीशन था कि ऐसा रिएक्शन कभी होता है, लो वो भी लिखना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है द चेंज विल ऑकर एट ओनली एट लो टेम्परेचर, द लो टेम्परेचर भी होएगा, ये पढ़ लिया ना हमने, ठीक है चलो इतना ठीक है। उधर में नीचे लिख देता है कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस ना, समझा है तुमको क्यों स्पॉन्टेनियस है, रीजन लिखेंगे ना खुद से, क्या लिखेंगे बताओ, सिंस, अरे वही पहला पॉइंट लिखेंगे, सिंस डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नॉट डालो, हाँ बोथ आर नेगेटिव एंड
एंड इफ, या इफ मत जोड़ो, एंड डालेंगे, इफ क्या है मालूम है, एंड डेल्टा एच नॉट इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू डेल्टा एस नॉट, देयरफॉर डेल्टा जी विल बी, दैट इज प्रोसेस इज, एंड इट विल ऑकर ओनली एट, खत्म ना, यही लिखने का, वो लास्ट में तुम्हारा काम है, खुद से लिख दो। समझा तुमको ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यार दो क्वेश्चन पूछा है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन सब दिया, बोला कि व्हाट टेम्परेचर चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस ऑकर्स, चेंज ओवर हुआ ना यहाँ पे, ये वही टेम्परेचर है जहाँ पे चेंज ओवर होता है। इसका आंसर बोलो कितना मिला हमको, एक क्वेश्चन है, जो अगर ध्यान से ये इसको समझा रहेगा वो मेरे को आंसर दे सकता है, जो नहीं समझा वो नहीं बता। बताओ कौन से टेम्परेचर पे तुम्हारा ये जो रिएक्शन है या फिर ये जो भी प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक बार फिर सुनो। ऐसा ये टेम्परेचर वाला में कौन सा है, ये चेंज ओवर वाला टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर है। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर रहेगा जहां पे तुम्हारा प्रोसेस बन जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पे तुम्हारा ये जो प्रोसेस जो तुम लिख रहे स्पॉन्टेनियस है ये बन जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, बोलो। अरे ये टेम्परेचर का मतलब नहीं समझा था, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, ये वो टेम्परेचर है जहां पे प्रोसेस तुम्हारा क्या होता है मालूम है, स्पॉन्टेनियस से क्या कहाँ जाता है। तो मेरा वही क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर रहेगा जहां पे तुम्हारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। इसके आगे ना 1464 के अगर आगे जाएंगे तो तुम्हारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, और उसके पहले क्या रहेगा, समझा। ये पॉइंट अगर तुमको नहीं समझा रहेगा तो ये वाला पॉइंट एक बार फिर से पढ़ो, पॉइंट नंबर टी, ये जो टी लिखा पढ़ो जरा, टी इज अ टेम्परेचर एट विच चेंज ओवर ना, चेंज ओवर होता है किधर से किधर, वही तो बोल रहे ना मैम। अगर तुम लोग इसके आगे जाएंगे तो तुम्हारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, और उसके पहले है तो समझा। तुम्हें अभी ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस लिख रहा है, वो तुमको लिखना पड़ेगा कि टी क्या मतलब 14 अबव 1464 केल्विन द प्रोसेस विल बिकम नॉन, और बिलो उसके रहेगा तो ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, चेंज ओवर। देखो उधर क्लियर लिखा, मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना दो, सुनो। अ चेंज ओवर विल ऑकर एट 1464 केल्विन, बराबर। अ चेंज ओवर विल ऑकर एट 1464, इसका मतलब क्या है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बताओ अबव की बिलो, बोलो बिलो ना, क्योंकि अबव जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही लिखा है द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिलो 1464 केल्विन, समझा। क्योंकि दो क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन था कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, वो बताओ, समझा। इससे क्या मालूम पड़ा, बताओ तुम्हारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था कि नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। लेकिन कभी है स्पॉन्टेनियस, वो भी बताओ स्पॉन्टेनियस कब रहेगा, ये टेम्परेचर के नीचे, समझा। तो जो तुम्हारा प्रोसेस है ये क्या है, स्पॉन्टेनियस ना। अरे बोलो समझा क्या, बिलो क्या 1464 केल्विन, समझा ये। अरे ध्यान दिया रहेगा तो समझा रहेगा, बैठे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ध्यान दिया ना। चलो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, ये भी बहुत इजी है, इसके ऊपर ही आगे का जितना भी न्यूमेरिकल बचा है वो सब इसके ऊपर ही है। पढ़ो क्या है, गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो कुछ चीज पहले क्लियर कर लेता है, 11 में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, देखते तुमको याद है कि नहीं। केसी याद है, केसी क्या बोलते हैं, केसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बराबर ना, रेफर टू कॉन्सेंट्रेशन। अरे कॉन्सेंट्रेशन लिखते ना, मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिखते ना यहाँ पे केसी के फॉर्मूले में। क्यूपी याद है, क्यूपी भी था, किसको याद है क्यूपी क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, नहीं वो क्यू अलग वाला, वो अलग क्यू है। क्यूपी को क्या बोलते हैं, ये सब 11 में पढ़ा हुआ चीज है। क्यूपी को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, था ना इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम 11 स्टैंडर्ड में है। केसी को क्या बोलते हैं, केसी इक्विलिब्रियम रेफर टू कॉन्सेंट्रेशन, समझा। पूरा नाम सुनो, केसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेफर टू कॉन्सेंट्रेशन। केपी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेफर टू पार्शियल प्रेशर। अरे दो डेरिवेशन कराया था तुमको, एक ऐसा कराया था, एक पार्शियल प्रेशर कराया था, याद है क्या, भूल गए 11th में, समझा। तो 4 टोटल नाम है, जरा ध्यान दे लो। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू मतलब रिएक्शन कोशेंट, इतना समझा। अब थोड़ा नीचे का सफिक्स भी लो। के सी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेफर टू कॉन्सेंट्रेशन। के पी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेफर टू पार्शियल, पी मतलब पार्शियल प्रेशर बोलने का, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन बोलने का, सिंपल। क्यू का मतलब क्या बताया, क्यू का नाम क्या बताया मैंने, रिएक्शन कोशेंट। तो क्यू सी मालूम है क्या रहेगा, रिएक्शन कोशेंट रेफर टू कॉन्सेंट्रेशन। क्यू पी क्या रहेगा, रिएक्शन कोशेंट रेफर टू पार्शियल प्रेशर।
अब डिफरेंस जरा सुनो, डिफरेंस पढ़ा हुआ बेट तुमने 11th में पढ़ाया हुआ। देखो डिफरेंस क्या है, के और क्यू में क्या डिफरेंस है। के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। दोनों देखो, दोनों ये जब के ना, के जब भी हम लोग निकालेंगे तो वो टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे रहेगा। जो कॉन्सेंट्रेशन वो कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम। तभी तो नाम बोलते हैं उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंपल लॉजिक है। के और क्यू में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, के कैलकुलेट करने के टाइम पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो किस में रहता है, और यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम पे रहता है। मतलब इक्विलिब्रियम को छोड़ के जो भी स्टेट रहेगा वहाँ रहता है। याद रहेगा, समझा है क्या बताया मैं, वो सब पॉइंट आएगा, इसके लिए पहले समझ लो। के का नाम इक्विलिब्रियम, बोलो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यू का नाम क्या है, रिएक्शन कोशेंट, के सी। के मतलब इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करने का, के मतलब के सी का पूछ रहे, के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेफर टू कंसंट्रेशन। के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेफर टू पार्शियल प्रेशर बराबर। क्यू सी रिएक्शन कोशेंट रेफर टू कंसंट्रेशन। क्यू पी रिएक्शन कोशेंट रेफर टू पार्शियल, पी बोला तो पार्शियल प्रेशर बोलने का, सी बोला तो कंसंट्रेशन। क्यू का मतलब मालूम है रिएक्शन को, बीच में रेफर तो आएगा ही। चलो मैंने तुमको के और क्यू में डिफरेंस बताया। के कैलकुलेट करने के टाइम पे रिएक्शन जो रहता है वो कौन से कहां पे रहता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम। और क्यू करने के टाइम पे इक्विलिब्रियम वाला फेज छोड़ के किधर भी रहने दो। समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारे इसमें दिया है बराबर, वैसे मैंने भी यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट रिलेटिव्स। देखो तो अगर तुमको चेंज इन गिब्स एनर्जी, देखो क्या पढ़ा है हमने, गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा जी का। अभी तक तुमको दो फॉर्मूला याद रहेगा। फर्स्ट याद है माइनस टी डेल्टा एस टोटल, दूसरा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो सिस्टम वाला ऐसे बराबर। हाँ ये दो याद है। चलो अब एक नया फॉर्मूला पढ़ो, डेल्टा जी का। डेल्टा जी का और एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, ये कब यूज करते हैं मालूम है, देखो शॉर्टकट बात तुमको याद भी रहेगा शायद। आर और टी कब आता है, आर और टी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में लेता है ना मैं हमेशा आर टी, याद है डेल्टा एन जी आर टी, ये सब पढ़ा है ना, वो हमेशा कब रहता है, केमिकल है। तो अगर मेरे को चेंज इन गिब्स एनर्जी केमिकल रिएक्शन के लिए निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, याद है डेल्टा जी का आंसर बोलो क्या रहेगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। याद है क्या भूल गए, क्या बोलते हैं एल एन मतलब क्या है, लॉग टू द बेस, मूर्ख लोग हो तुम लोग। एल एन मतलब होता है लॉग टू द बेस ई। कितनी बार सिखा दिया तुमको ये सब चीज, याद है वो ई हटाने के लिए मैंने एक नंबर भी लिया था, याद है क्या, क्या भूल गए। ई हटाने के लिए जो नंबर आता है वो है 2.303। ये सब डेरिवेशन में सिखाया हुआ, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा रहा है, पहले पढ़ा चुका है मैं तुमको। ई कैसे हटता है याद है, एल एन का मतलब मालूम है, एल एन का मतलब है लॉग टू द बेस ई बराबर, और लॉग टू द बेस 10 अलग चीज है। लॉग टेबल में, तुम्हारे लॉग टेबल में कौन सा लॉग सॉल्व होता है, लॉग टू द बेस, ये तो याद है ना, ठीक है। ये एल एन को नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, एल एन को क्या बोलते हैं, ये सब छोटा मोटा चीज याद रखने का, ये सब याद होना चाहिए तुमको। चलो फिर से स्टार्ट करते, जरा ध्यान दो। ये फॉर्मूला बताओ सिर्फ कब यूज होगा, जब केमिकल रिएक्शन है तो यूज करने का। बोलो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू था बराबर, एल एन ऑफ क्यू। क्यू का मतलब तुमको मालूम है, बता दिया इसके लिए पहला 5 मिनट क्यों दिया तुमको, क्यू के समझाने के लिए। बोलो क्यू को क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट। ये कब कैलकुलेट करते हैं, जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे नहीं है, समझा, याद है ना ये सब, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। पढ़ो आगे देखो, पढ़ो ये। अच्छा नॉट का मतलब मालूम है तुमको क्या है, स्टैंडर्ड। तो अगर नॉट डेल्टा जी पे आता है मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। अगर नॉट समझो एच पे आता तो स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। अरे जिधर भी नॉट है उसको स्टैंडर्ड वर्ड यूज करने का, बाकी आगे सेम ही रहता है। हाँ तो बताओ डेल्टा जी, बताओ डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, चेंज इन, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना, वैल्यू बताओ 8.314, आगे यूनिट जूल, केल्विन रेज़ टू -1, मोल रेज़ टू, याद होना चाहिए सब, बहुत सारा न्यूमेरिकल कर दिया हम लोग ने। अच्छा टी क्या रहता है, इन केल्विन, केल्विन यूज करते हैं ना। क्यू कब, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे ना, हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम पे। चलो ये जरा क्यू के लिए जो इतना बड़ा मैंने लिखा है ना, ये पढ़ो जरा बराबर, जो क्यू के लिए लिखा है ना इतना बड़ा, ये दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक,
जो मैंने बताया वही लिखा है, याद है? दो एक बार फिर से रिकैप करा देता है। क्यू मतलब सबसे मेन चीज है, इसको कैलकुलेट कब करते हैं? जब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो भी तुम्हारा रिएक्शन नहीं है तब होता है, राइट? पढ़ो, मालूम पड़े, पढ़ो। रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन जो क्यू है ना, किधर गया क्यू? हाँ, ये जो रिएक्शन क्वेश्चन क्यू है ये के जैसा ही है, फर्क याद है? के टाइम पे इक्विलिब्रियम रहता है, क्यू के टाइम पे इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। तो मैं ऐसा बोल सकता है क्यू एनालोगस टू के को क्या बोलते हैं? समझा? तो बताओ क्या लिखा था मैंने? क्यू ना, क्यू क्या था वो? रिएक्शन क्वेश्चन, ब्रैकेट में है एनालोगस टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एनालोगस ना उसके जैसा ही है कुछ, समझा? पढ़ो, एनालोगस टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और याद है क्या इन्वॉल्व करता है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट रहता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। एंड इन्वॉल्व्स नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब तुम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे ऐसा, याद है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वो कब निकालना है? इक्विलिब्रियम नहीं रहना चाहिए तभी निकालो, नहीं तो किया आ जाएगा वहां पे। अच्छा, अगर सोचो याद ये दोनों कब कब यूज करते हैं? अगर लिक्विड स्टेट है तो ये कॉन्सेंट्रेशन यूज करो, अगर गैस रहेगा तो पार्शियल प्रेशर, याद है ना? समझा? तो ये जो Q है ना, Q इट इज एनालोगस टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इन्वॉल्व्स क्या? कॉन्सेंट्रेशन एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ना, या फिर नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व करता है कौन से स्टेट के लिए? लिक्विड। लेकिन अगर गैस रहेगा तो पार्शियल प्रेशर, समझा? आगे वो भी लिखा है, पढ़ो। और पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैस स्टेट, इन कौन सा स्टेट? या फिर इन गैस फेज लिख सकते हैं, समझा? बोलो, देखो छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब याद रखना पड़ता है। समझा मैंने क्या बता दिया? समझा? तो हम लोगों ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखा है बरा, याद है? डेल्टा जी का फॉर्मूला बोलो क्या है? डेल्टा जी नॉट, आगे बोलो, प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। एल एन मतलब क्या? लॉग टू द बेस ई। कौन सा लॉगरिथम है ये? नेचुरल, बराबर है? लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या कौन सा नंबर लेते हैं? 2.303, याद रख लो। हाँ, बराबर, चलो ठीक है। ये तुमको समझा? डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी क्या है, आर टी सब समझ में आ गया ना? क्यू क्या है, समझा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, बराबर? एक रिएक्शन, चलो मैं तुमको करके दिखाता हूँ, ये ऐसा डायरेक्ट नहीं समझेगा तुमको। याद है इसके पहले जो 11th में अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में वो सब किया था, पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो सब लगता है, वो सब जगह यूज होता है। आयनिक में भी तो किया ना, शायद आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज किया ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज किया ना। चलो इधर देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है, पढ़ो रिएक्शन क्या है? ए टाइम्स ए मोल ऑफ ए ना, ए मोल ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी मोल ऑफ कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी मोल ऑफ कैपिटल सी एंड स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी। ये रिएक्शन के लिए ये चेंज इन गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है ना, बराबर ना? चलो क्या लिखा है मैंने? QC, QC मालूम है? QC, C का मतलब है मैं यहाँ पे मोलार कॉन्सेंट्रेशन यूज करेगा कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे? मोलार। इक्विलिब्रियम में Q में कभी इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है, समझा? इधर क्या यूज करेंगे? मोलार कॉन्सेंट्रेशन, बराबर? ठीक है, तो लिखने आएगा मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। QC है तो वो किसके एनालॉगस रहेगा? KC से कि KP से रहेगा? KC से रहेगा, तो KC जैसा आंसर लिखेंगे। तो ये डेल्टा जी एज इट इज है, ये डेल्टा जी नॉट भी एज इट इज है, प्लस आर टी भी एज इट इज मैंने लिखा है, ये एल एन भी एज इट इज लिखा है, बराबर? QC का मतलब रहेगा, याद है पहले मोलार कॉन्सेंट्रेशन किसका लूं? प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे, याद है ना तुमको? बोलो प्रोडक्ट कौन है? C, कैपिटल C प्रोडक्ट है और कैपिटल D प्रोडक्ट है, याद है? रिएक्टेंट बताओ कौन कौन है? कैपिटल A रिएक्टेंट है और कैपिटल B, लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता है, इसके पावर में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डालते हैं ना। देखो C कितना नंबर ऑफ मोल, कैपिटल C में कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज किया था मैंने? कैपिटल C स्मॉल c नंबर ऑफ मोल, तो स्मॉल c को ऊपर लिख देने का, राइट? कैपिटल D कितने नंबर ऑफ मोल्स मैंने यूज किया था? स्मॉल d, तो वो ऊपर आ जाएगा। सेम नीचे बताओ, स्मॉल a और स्मॉल, समझा कैसे लिखा? बोलो, क्लियर? चलो अब पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं, बराबर? ध्यान दे रहे ना सब लोग? चलो पार्शियल प्रेशर मतलब यहाँ पे QP लिखा है, बराबर? फॉर्मूला वही है ना, देखो ना, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ QP। P क्यों लिया मालूम है? अब जो तुम्हारा रिएक्टेंट और जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रहेगा वो कौन से फेज में रहेगा? तभी मैंने वहाँ पे P लिखा है। ए बाबा इधर ध्यान दो, बराबर? स्टार्ट करते हैं, बोलो डेल्टा G का बताओ फॉर्मूला क्या आएगा फिर? डेल्टा G विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ P लिखने आएगा, प्रेशर लिखने आता है ना, पहले प्रोडक्ट फिर नीचे, बोलो पहले पार्शियल प्रेशर किसका? कैपिटल C का, रेज टू पावर क्या? स्मॉल c, इजी ना? आगे बताओ,
पार्शियल प्रेशर किसका, कैपिटल डी का रेज टू पावर स्मॉल डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू स्मॉल ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू, समझा ना, पैटर्न है, देखो ना, समझ में आ गया रहेगा, समझा इतना। चलो आगे आते हैं। अब ना हम लोग इक्विलिब्रियम वाला केस देखते हैं। इक्विलिब्रियम याद है, बार बार इक्विलिब्रियम आ रहा है। इक्विलिब्रियम पे कौन कौन जीरो होता है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी जीरो और चेंज इन गिब्स एनर्जी भी जीरो, बराबर। इसमें क्या एंट्रोपी आता है, गिब्स एनर्जी आता है, गिब्स एनर्जी आता है। तो मैं अभी स्पेशली देखो क्या पढ़ने जा रहा है, पढ़ो जरा ऊपर जो ग्रीन में लिखा है, इफ द रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम, अगर याद है पढ़ा है, अल्टीमेटली किधर आने का है, पढ़ा ना, हाँ। तो इक्विलिब्रियम पे अगर कुछ है तो मुझे याद है कि इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी का आंसर जीरो होता है ना, तो ये फॉर्मूले में मैं डेल्टा जी के जगह बोलो क्या लिख देगा डायरेक्ट, समझा। देखो तुमको थोड़ा रब करके बता देते, देखो कैसे आता है, लेकिन फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो बताने की जरूरत नहीं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, तो ध्यान दो एकदम अच्छे से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्लो जा रहा है आज, देखो पढ़ो। ये फॉर्मूला क्या है, समझ में आया कहाँ से आया ये सब, अरे यही फॉर्मूला है, नया थोड़ी जो ग्रीन में लिखा है वही फॉर्मूला है, अलग अभी करना बाकी है। कौन से कहाँ पे आगे बताओ हम लोग अभी, इक्विलिब्रियम। हमको मालूम है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का आंसर क्या रहता है, इधर जीरो आ जाएगा, राइट है। तो अगर मुझे डेल्टा जी नॉट का आंसर चाहिए, डेल्टा जी नॉट का आंसर, तो मुझे इसको इधर भेजना पड़ेगा। इतना मैथ्स आता है ना तुमको, बोलो ये वाला पार्ट जब इधर आ जाए तो माइनस में आए, खुद प्लस इधर गया तो माइनस, माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी, बराबर है, राइट है ना। अच्छा तुमको मालूम, मैंने अभी जस्ट बताया एल एन को लॉग टू द बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा नंबर लेते हैं, 2.303, राइट। चलो डेल्टा जी नॉट का आंसर बताओ फिर, माइनस 2.303 आर टी, क्या लिखूं, एल एन नहीं आएगा, अब आएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ, बताया ना तुमको, एल एन को जब लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करके तो नंबर क्या लेना पड़ेगा पीछे, अब भी बताया ना। बाजू बताओ तुम लोग, चलो अभी पार्शियल प्रेशर के लिए, अरे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यही करने का, बोलो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो बोलो एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो गया, देखो इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन कोशेंट यूज करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करने का, इक्विलिब्रियम, तो QC लिखूं कि KC बना दूं उसको मैं, समझा क्यों, अरे पहले बता दिया ना, मैं सिखाया ना तुमको पहले अभी। तो इधर बोलो क्या आएगा, समझा, इधर आओ बोलो फिर से इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे, तो डेल्टा जी, अगर मुझे डेल्टा जी नॉट का आंसर चाहिए तो बोलो क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, बोलो क्या आ जाएगा, माइनस आर टी ना एल एन ऑफ के पी, पी समझा क्यों आगे, के क्यों लिया, समझा, इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हैं इसके लिए के आ रहा है, इधर इक्विलिब्रियम था क्या, इसके लिए मैंने क्यों रखा था, उधर इक्विलिब्रियम है, देखो क्लियर लिखा हुआ है, तो मैं के लेगा वहां पे कंफर्म। हाँ एल एन को लॉग टू द बेस 10 में कैसे बनाते हैं, 2.303 नंबर लेते हैं, बोलो डेल्टा जी नॉट का आंसर क्या, माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के पी, समझा क्या, बोलो के पी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेफर टू पार्शियल प्रेशर, समझा ना, ज्यादा समझ गया रहेगा ना, थियरी खत्म हो गया, न्यूमेरिकल बाकी है, कितना बाकी है, 1 2 3 4, चलो करते हैं फटाफट, जो कैलकुलेशन रहेगा वो खुद से करना है, बाकी मैं करके देगा तुमको। चलो पढ़ो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, स्टेट विद द फॉलोइंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, और खाली चेक करने का कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन, बराबर। फर्दर पढ़ो, फर्दर स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, समझा। चलो दो है, मैं एक करेगा, एक तुम खुद से घर पे कर दो, चलो तो मैं फर्स्ट वाला कर दूं, चलो तो बताओ तुमको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, किससे मालूम पड़ता है, गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी ना, अगर आंसर 0 से बड़ा आया तो नॉन, और 0 से कम आया तो इससे मालूम पड़ता है ना, एंट्रोपी से ही मालूम पड़ता है, लेकिन एंट्रोपी है क्या तुम्हारे पास इधर, टोटल है क्या, नहीं ना, तो करते हैं, बोलो क्या करूं, फॉर्मूला है ना चेंज इन गिब्स एनर्जी, बोलो सिंस, ये मैं ए के लिए सॉल्व कर रहा है, ए का सॉल्यूशन है बरा, ए का सॉल्यूशन है ये, बोलो सिंस डेल्टा जी का आंसर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही है ना फॉर्मूला, अरे क्या लिखा है यहाँ पे सामने तुम्हारे सामने वाला, चलो सबका वैल्यू है तुम्हारे पास है ना, बोलो डेल्टा एच का वैल्यू -110 किलो जूल, राइट है, माइनस टी बताओ, टी की, ये प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 400 केल्विन पे हो रहा है, डेल्टा एस का आंसर बताओ यहाँ पे 40 जूल पर केल्विन की पर किलो है, वो पर केल्विन पर किलो नहीं होता है बना, पर केल्विन, समझा। अच्छा इधर किलो जूल है,
है ना, कि केल्विन नहीं है? केल्विन है, समझा? कंफ्यूज कैसा है? केल्विन केल्विन रेज़ टू -1 गया, अरे इनटू में अपोजिट जाता है बराबर। मतलब ये वाला पार्ट जूल में है कि किलो जूल में? तो इधर भी क्या होना चाहिए, समझा? देखो कैसा छोटा मिस्टेक हो सकता है। तो किलो को बनाओ जूल, कैसे बनाओ? 3 जीरो और डाल दो, -11 ये 0 1 2 3 बन गया जूल। आगे बताओ क्या था हमारे पास, ये -16 ना, 16 000 ना, बराबर है। जूल में ये भी है कितना, 5, इधर कितना, अरे गिनो कितना डिजिट है, 6 ना। बताओ हमसे कितना आएगा, बोलो, डायरेक्ट बता सकते हैं, बोलो। प्लस को लास्ट में 0 0 0 2 0, अपन ये 3 0 के टाइम तो 0 आएगा ना, 6 आएगा, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर बराबर है, माइनस में आएगा, नहीं समझा? चेक कर लो एक बार, बराबर है। बोलो क्या बताया तो बताओ, -126,000 ना जूल। डेल्टा जी का आंसर कैसा आया, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो प्रोसेस, समझा ना, बोलो, समझा ना? तो ये हमारा इसमें का फर्स्ट, हाँ वो भी बताते हैं, वो भी देखते हैं। तो बताओ तुम्हारा जो डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव है ना, देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव, तुमको मालूम है स्टेटमेंट क्या रहेगा, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। चलो स्पॉन्टेनियस तो हो गया, अब ये बताओ कि तुम्हारा जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? को पहले सिखा दिया मैंने तुमको ऑलरेडी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कैसे बताएंगे, बताओ, बोलो। पहले वाले किसके लिए, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? अरे माइनस है ना यहाँ पे, तो मेरा क्वेश्चन है सिंस जो डेल्टा एच है ये क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है ना, तो एक्सोथर्मिक लिखेंगे कि एंडोथर्मिक लिखेंगे, बोलो। एक्सो ना, अरे सिस्टम ना, बराबर ना, वो अलग था वहां पे जो किया था अपन ने, समझा? तो ये जो प्रोसेस तुम्हारा बताओ कैसा है ये, देयरफॉर प्रोसेस जो है या फिर रिएक्शन जो है वो रिएक्शन कैसा है, क्या बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके जैसा एक और है, वो खुद से कर लेंगे ना तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया है, एक रिएक्शन तुमको दिया है, वो रिएक्शन के लिए तुम्हारे पास केपी का वैल्यू है। केपी मतलब कुछ तो याद आता है, केपी मतलब इधर आना पड़ेगा शायद, इधर आना पड़ेगा, इधर या तो इधर ना, हाँ। केपी का तुम्हारे पास आंसर, और खाली क्या बोला है, निकालो डेल्टा जी नॉट। जी नॉट निकालने बोला है, इसका मतलब क्या रहेगा बताओ, क्या लगाएंगे तुम लोग इधर ना, जी नॉट, केपी वाला कि केसी वाला? केपी दिया ना, केपी लगाएंगे। चलो बोलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है बोलो फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट का, ध्यान दे रहे सब लोग, ध्यान देते रहो यहाँ पे, बोलो फॉर्मूला माइनस, अरे नंबर के साथ -2, अरे लॉग निकालेंगे ना, 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ, बराबर ना, ठीक है। चलो सबका फटाफट वैल्यू बताओ, माइनस में 2.303 तो है, आर का वैल्यू 8.314, राइट है। टी बताओ, टेम्परेचर दिया गया यहाँ पे, केपी बोला ना यहाँ पे क्या, अच्छा अगर मैं टी को बताओ क्या लूँ, वैसे बताया हुआ है तुमको कि ये केस में टी को लिया क्या जाता है, बोलो क्या लूँ? ध्यान दे रहे हैं क्या, आजू बाजू अपना मस्ती चालू है तुम्हारा, बोलो टी क्या लूँ? अरे मैं टी का, टी नहीं दिया है और देंगे भी नहीं, देना भी नहीं चाहिए, बोलो टी क्या लूँ? 20 क्या, अरे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 12वीं में आ गए, कितना होता है 298 केल्विन, डिग्री सेल्सियस कितना 25, ये आना चाहिए तुमको ना। स्टैंड जी नॉट नहीं दिखा तुमको यहाँ पे, नॉट मतलब सब स्टैंडर्ड रहेगा ना, स्टैंडर्ड प्रेशर, हाँ याद है ना, ये सब क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में, यही तो पढ़ा है तुमको। तो प्रेशर का तो बात ही नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर का बात है, नॉट लिखा है मतलब स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर याद कर लो अभी भी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन का होता है, बराबर इतना ना। केपी हमारे पास है, बोलो क्या आएगा बताओ, कितना लिखूं, 298 केल्विन। अच्छा लॉग टू द बेस 10 ऑफ केपी, बताओ जरा क्या है केपी, इसको अलग कर लो, ये इंटू है ना, इंटू रहेगा तो लॉग में क्या बन जाता है बताओ, वो प्लस,
बराबर ना। हाँ तो प्लस जाएगा, बोलो क्या आएगा पहले जगह, चलो नीचे लिखता हूँ इसको, थोड़ा कैलकुलेशन पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तुम लोग खुद से कर लेना। बोलो इनटू में क्या लिखूँ, log टू द बेस 10 ऑफ, बोलो क्या लिख दूँ जल्दी बताओ फटाफट, 3.356 इंटू 10⁻17 इंटू है क्या बन जाएगा वो प्लस बन जाएगा। मैं ये बाकी सब एज इट इज है, वो कैलकुलेशन तुम्हारा काम, मैं इसको जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये पीछे ये 3 नंबर है, चाहिए तो ये यूनिट कट कर लेते, केल्विन केल्विन रेज़ टू -1 बराबर है। चलो तो वही होता है ना यूनिट, डेल्टा जी का यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल ना, नहीं जूल पर क्या बचना चाहिए हमारा, केपी का भी है क्या, केपी क्या क्या गया हमारा अभी तो यूनिट, केल्विन गया, इधर से केल्विन रेज़ टू -1 गया। फॉर्मूला क्या है डेल्टा जी का, जूल पर केल्विन बचना चाहिए हमारे पास, जूल पर केल्विन, जूल बच रहा है ना याद है, ये केसी केपी के वजह से, केपी तो यूनिटलेस होता है। चलो ठीक है पहले ये तो देखो फिर यूनिट देखते हैं। बोलो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये पीछे वाला 3 नंबर एज इट इज रहेगा ऐसा बराबर, ये जो है बोलो ये क्या बन जाएगा, इंटू प्लस बन जाएगा ना, तो log टू द बेस 10 ऑफ बोलो क्या आएगा 3.356, फिर प्लस बोलो तो कुछ log टू द बेस 10 ऑफ क्या आएगा अभी 10⁻17 ना, याद है किधर 17, हाँ वो पीछे लेंगे, याद है लॉग का प्रॉपर्टी ये 17 पीछे आ जाता है, मैथ्स आता है ना मैथ्स, ये 17 आ जाएगा पीछे, तो log 10 टू द बेस 10 को क्या लिखते हैं 1 ना, तो बचा सिर्फ 17, तो ये पीछे वाला पार्ट एज इट इज है, ये log निकालो टू द बेस 10 ऑफ 3.356, उसको प्लस कर लो 17 के साथ बराबर, इसका कुछ तो आंसर रहेगा, उसको तुमको 17 के साथ प्लस करना पड़ेगा, फिर जो भी आंसर आया वो चारों इंटू में करो और log लगाओ आंसर निकालो, समझा। देखो ना ऑलरेडी 3 इंटू में है ना, ये चौथा चीज, ये लॉग एंटी लॉग मत लेना है, खुद से थोड़ी लॉग लिया है बराबर, ये इसका आंसर निकलेगा कुछ तो बराबर, वो आंसर के साथ 17 प्लस करेंगे और वो नंबर को ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लॉग लगाएंगे एक साथ, समझा, तो जाके तुमको क्या मिलेगा टोटल डेल्टा जी नॉट का, तो जाके तुमको टोटल आंसर मिलेगा। क्या यूनिट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, CH4 वाला ना, किलो जूल पर मोल में आ रहा है, डेल्टा जी नॉट जो है वो हमको मिल रहा है किलो जूल पर मोल, इधर भी वही मिल रहा था ना हमको, जूल पर मोल में आ रहा था ना, जूल पर मोल में आ रहा था बराबर, उसको लास्ट में कन्वर्ट किया है किलो जूल पर मोल, ठीक है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। समझा है कैसे किया, बोलो अरे बोलो तो, आगे उधर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या, देखो डेल्टा एस टोटल तुमको निकालना है, ये कैलकुलेशन बहुत सिखा दिया, अब कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करो, कैलकुलेशन में नहीं करेगा, किलो जूल पर मोल वो भी होता है, इधर से केल्विन भी आएगा, जूल पर, एक मिनट, ये तो सराउंड डेल्टा एस ना, वो तो एंट्रोपी है, अपन गिब्स एनर्जी पढ़ रहे हैं, गिब्स एनर्जी ना अलग चीज़ है ये, अरे ये अलग है ना, यहाँ पे इधर देखो, अगर तुमको इसका यूनिट चाहिए, टी किस में रहता है केल्विन में ना, अरे भाई ये देख रहे थे अपन, याद है क्या, इधर जूल पर केल्विन आएगा, वो यूनिट किसका होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी निकालेगा, गिब्स एनर्जी निकाल रहे हैं, गिब्स तो वो थोड़ी यूनिट लगेगा, इधर निकालो गिब्स एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा, चाहिए तो यहाँ से निकाल लो, बोलो ये टी किस में आता है केल्विन में आता है, और ये किस में आता है जूल पर, देखो यहाँ पे ना वैसे इधर से भी निकाल सकते हैं, बहुत जगह पे ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो तुम्हारा केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे, समझा, जूल, और पर मोल के लिए निकाल रहे इसके लिए पर मोल, समझा, ऐसा है ना, देखो ना मोल, अरे ये देखो ना ये क्या है 1 ना, तो पर मोल के लिए निकाल रहे हैं वहाँ पे, ऐसा याद है हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया ना, बहुत जगह पर मोल लिखते हैं, बहुत जगह पे नहीं लिखते हैं, समझा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 मोल के लिए, तो समझ जाओ, वो आ गया, उधर पढ़ो क्या है, देखो कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल, मतलब तुमको सिस्टम भी चाहिए और देखो क्या दिया है, पढ़ो वेदर द रिएक्शन इज, वो भी तुमको चेक करने का है, वो हमको मालूम पड़ जाता है, अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस, और लेस देन 0 तो, ध्यान देना सब लोग, हाँ, तो वो निकालने में मालूम पड़ेगा, और बोला और एक काम करो, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस भी चेक करके दिखाओ, ये भी बोला है, हाँ, और 25 वो समझ में आता है, 25 क्या है डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर स्टैंडर्ड है ना, अरे यार यहाँ पे लिखा ना मैंने 298 केल्विन, हाँ, HGS एक रिएक्शन दिया बराबर, O2 प्लस ये Hg मिलता है, यहाँ पे SO2 मिलता है, ये अपने को इससे मतलब नहीं, यहाँ पे ध्यान दो जरा, डेल्टा एस नॉट तुम्हारे पास है, डेल्टा एस नॉट भी तुम्हारे पास है बराबर, ये जो डेल्टा एस नॉट है बताओ ये किसके लिए, ये सिस्टम है, कुछ नहीं लिखा है नीचे, तुमको निकालना क्या बताओ, डेल्टा एस टोटल, टोटल के लिए 2 चीज लगेगा, सिस्टम और, सिस्टम तो है मेरे पास, क्या बचा बताओ, सराउंडिंग कैसे निकला जाएगा, ये देखो ये सराउंडिंग का फॉर्मूला है, डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास बराबर, डेल्टा एच को टी से डिवाइड करो, डेल्टा एच है तुम्हारे पास एंथैल्पी, ये क्या है डेल्टा एच, टेम्परेचर भी है तुम्हारे पास,
हो जाएगा ना। चलो तो मैं जस्ट बना के देगा, सॉल्व वगैरह नहीं करे, सॉल्व तुम लोग खुद से कर लो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। बताओ क्या करना पड़ेगा, बताओ पहले। फॉर्मूला सिंपल है, अगर तुमको डेल्टा एस टोटल चाहिए तो बोलो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस सिस्टम है जो दिया है, अच्छा स्टैंडर्ड है सब, सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ना, ये भी स्टैंडर्ड रहेगा, बराबर है। बना के देता हूँ, बाकी न्यूमर तुमको बाकी लॉग वगैरह तो सॉल्व करने आता ही है। बोलो डेल्टा एस सिस्टम कितना है, स्टैंडर्ड कितना है, बोलो तो 2-3 लोग बोलते हैं, बाकी लोग सिर्फ मजा लेते बस बैठ के यहाँ पे। जूल पर केल्विन, बराबर है। आगे सराउंडिंग के लिए फॉर्मूला बताओ क्या है, सराउंडिंग का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एच बाय टी ना, थोड़ा आगे यहीं पे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। बोलो 36.7 जूल पर केल्विन आएगा, माइनस डेल्टा एच बताओ कितना है, डेल्टा एच खुद भी माइनस है ना, डेल्टा एच खुद भी माइनस है, ये खुद माइनस और ये पीछे का माइनस, प्लस 2.386 किलो जूल, और अपॉन में क्या हमारे पास 298 ना, समझा क्या 298 कहाँ से आया, अरे 25 डिग्री सेल्सियस को अगर तुम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस करेंगे तो उतना ही आता है ना, बराबर ना, राइट है ना, कुछ कैंसल, केल्विन केल्विन जाएगा, किलो है ये नहीं जाएगा, राइट। बोलो तो ये केल्विन क्या करेंगे बताओ इसको हम लोग ऊपर लेके जाऊं, अरे हमको केल्विन रेज़ टू -1 चाहिए, देखो ना उधर किलो को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, किलो को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर किलो है क्या, नहीं। बोलो क्या है बताओ, 7 जूल पर केल्विन ना, इधर जूल रखो, वो किलो हटाओ, किलो को वैसे पॉइंट कितना आगे जाता है, 3 स्टेप आगे जाता है, तो बोलो क्या बन जाएगा, प्लस में 2386, राइट है, किलो गया, आप किलो नहीं रहेगा, जूल, और एक कट मत करना इसको, पर और नीचे नंबर है हमारे पास क्या है, अच्छा डिवाइड करना चाहिए, इसको डिवाइड करो 298। अब तुम्हारा काम है क्या करो, इसको डिवाइड करो लॉग से, लॉग से डिवाइड करेंगे ना, कुछ तो एक आंसर आएगा, उसको इससे प्लस करेंगे, बराबर, तो तुमको क्या मिल जाएगा बताओ, डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस नॉट टोटल। चलो क्लियर देख के लग रहा है, बताओ आंसर ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर ग्रेटर देन 0 रहता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ना, तो एक 36.7 है ना, दूसरे का आंसर बता देता हूँ, आता है 800.7, बराबर, दोनों को प्लस करेंगे तो तुम्हारा आंसर आता है 8, टेक्स्ट बुक का सॉल्व समय है तो कर लेना, ये एकदम राइट है, खाली आंसर निकालना तुम्हारा काम है, वो कर लेना। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा जो डेल्टा एस टोटल है इसका आंसर जो भी आएगा प्लस प्लस है ना, प्लस ही आएगा ना, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो प्रोसेस। और कुछ पूछा है क्या, नहीं ना, बस वही पूछा है, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर सोचो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट रहता तो, ये समझा है ना, क्योंकि जी नॉट के लिए इससे उल्टा रहता ना एंट्रोपी से। चलो एक लास्ट सम पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द, हाँ देखो क्या ये क्या दिया ये सब अपने को, देखो ये सब क्या है, ये पी लिखा है, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर, मतलब ये लगता है ये लगेगा क्या इधर ना, हाँ तो किसका किसका पार्शियल प्रेशर दिया है, सबका दिया है, कुछ बच गया जरा देखो, सबका है, 3 ही चीज तो है ना हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मिथाइल अल्कोहल, देखो सब है ना, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मिथाइल अल्कोहल, सबका दिया है पार्शियल प्रेशर। डेल्टा जी नॉट भी हमारे पास है ना, हमारे पास डेल्टा जी नॉट है, हमारे पास सबका पार्शियल प्रेशर है। आर मालूम है क्या अपने को, आर हमको मालूम रहता है, और स्टैंडर्ड में हो रहा है क्या सब कुछ काम, स्टैंडर्ड में ना, और हमको नॉट से दिख रहा है और मालूम भी है कि 298 केल्विन ही रहेगा यहाँ पे, सब तो है ना, फिर खाली वैल्यू पुट करके आंसर निकालने भी मैं थोड़ा करता हूँ, बाकी तुम्हारा काम रहेगा सॉल्व, थोड़ा उसको कैलकुलेशन घर पे कर लो। बोलो क्या लिखो, सिंस हम लोग ये बोलो, सिंस डेल्टा जी का आंसर डेल्टा जी नॉट प्लस क्या रहेगा आर टी, एक मिनट तुम लोग लॉग निकालेंगे ना, फाइनल जाके लॉग निकालना पड़ेगा तुमको, ln में लॉग निकलता है कि लॉग टू द बेस 10 में निकलता है, तो बनाना पड़ेगा तुमको, है ना, देखो इधर दिया नहीं लेकिन तुम लोग खुद से बनाओ, तुमको मालूम है, तुमको सिखा दिया है, ln को अगर तुमको लॉग टू द बेस 10 बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा 2.303 RT, बराबर ना। अब आएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ ना, लॉग टू द बेस 10 ऑफ पूरा वो जो भी है वो सब कुछ आएगा, सबका पार्शियल प्रेशर। अच्छा इसको देख के मत बताओ, अब रिएक्शन को देख के बताओ। मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन में 2 था ना प्रोडक्ट, तो मैंने दोनों लिखा, 2 रिएक्शन था तो दोनों लिखा। हमारा रिएक्शन चेक करो कितना प्रोडक्ट है, एक ही है, तो पार्शियल प्रेशर किसका आएगा सिर्फ CH3OH, राइट है, रेस टू इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन, अरे लिखा था ना यहाँ पे CD, भूल गए क्या, ये सब कुछ यूज होता है। बोलो रिएक्टेंट का आएगा, पार्शियल प्रेशर किसका आएगा
कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पावर कुछ है क्या, पीछे कुछ 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इनटू दूसरा कौन है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पीछे 2 है, पावर 2 डालना पड़ेगा, समझा नहीं समझा? देखो ना सी डी ये सब पढ़ा हुआ 11th में चीज़ है बराबर। चलो तो पहले उसको सॉल्व करते बाद में ये सब देखेंगे। तो डेल्टा जी नॉट का जरा वैल्यू बताओ, -24.8 किलो जूल पर मोल ना, प्लस ये 2.303 एज इट रहेगा। आर का वैल्यू तुमको आता ही है ना, आता ना आर का वैल्यू 8.314, वो जो भी है यूनिट वगैरह डालो, टी भी तुमको मालूम है। ये सॉल्व करना मेन चैलेंज है, लॉग टू द बेस 10 ना। चलो इसका आंसर तुमको दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना होता है 2 ना, बार जो भी रहेगा, CO कितना है, CO 4 है, H2 कितना है, H2 2 है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है ना 4 ना, तो 2 बाय, अरे पूरा कितना 2/16 ना, कितना होता है 1/8 है ना, क्या बोल रहे हैं हम, बराबर ना 2/16 ना 1/8 हो जाएगा। 1/8 को डिवाइड करो, देखो कितना आता है, या फिर वो ये देखो लॉग, इसको मैं अलग से बताता, बाकी सॉल्व कर लेना। लॉग ऑफ 1/8 आया, लॉग ऑफ A/B आता है, लॉग ऑफ A/B फॉर्मूला आता है, बोलो लॉग ऑफ A/B क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B। लॉग 1 का आंसर कितना होता है 0, लॉग 1 0 होता है, 0 माइनस लॉग 8 माइनस लॉग 8 ना, तो ये साइन बीच का चेंज, बोलो ये बना देता हूँ, बाकी सॉल्व कर लेना। -24.8 केल्विन जूल मोल रेज टू माइनस, बीच का साइन क्या बन गया है, क्योंकि इसका आंसर माइनस लॉग 8 आया ना हमको, माइनस ऑफ लॉग 8 आ गया इसके लिए, तो -2.303। आर का वैल्यू बताओ जरा, 8.314 जूल, केल्विन रेज टू -1, मोल रेज टू -1, टी बोलो 298 केल्विन। फिर इसका आंसर ये सिर्फ लॉग 8 बचा ना, लॉग ऑफ 8 निकालो, 80 का 0 चेक करेंगे ना तुम लोग, 80 का 0 चेक करके 0 पॉइंट में यहाँ पे लिख देना, समझा? यूनिट वगैरह जो भी है सेम यूनिट बनना चाहिए, कितना 9031 बराबर ऐसा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे किलो जूल पर मोल, इधर भी किलो जूल पर मोल ही बचाओ, बाकी सबको उड़ाओ वहाँ से। देखो तो ये केल्विन है ना, ये क्या था जाएगा, और हमारे पास क्या बचना चाहिए, हाँ ये किलो को कन्वर्ट कर लो बराबर, तो जूल बन जाएगा। और तो बताओ जरा क्या, थोड़ा यूनिट बना के दे देता हूँ। चलो किलो हटाया, पॉइंट बोलो कहाँ चले गया, 24800 ना, जूल पर मोल बराबर। इधर सिर्फ क्या बचा बताओ, जूल पर मोल, उधर भी सिर्फ क्या बचना चाहिए, बाकी सब जाना चाहिए। तो ये केल्विन और इधर का केल्विन रेज टू -1 जा रहा था ना, कि किलो जा रहा है, केल्विन ही है वो, केल्विन ही है। हाँ चेक करो, जूल पर मोल बच रहा है सिर्फ, जैसे इधर बचा राइट आंसर आएगा। फिर बोलो माइनस में हमारे पास क्या है, ये सब लॉग वगैरह तुम लोग निकालो, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 0.9031 जूल पर, समझा ना? देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें लॉग लगाएंगे अलग से। अरे ये पूरे में लॉग लगेगा क्या, नहीं लगने वाला है। ये 4 नंबर को x लो और अलग से लॉग लगाओ ना, इसका आंसर निकालो, वो 1 लिखो, फिर इसको इससे जो भी माइनस और माइनस प्लस करके आंसर आता है, समझा? पूरे में लॉग नहीं लगता है, लॉग मानो सिर्फ कब लगता है, जब इनटू और डिवाइड रहेगा, तो ये बीच में माइनस साइन नहीं लगेगा लॉग, समझा? तो इधर प्रॉपर करो तो तुमको बराबर डेल्टा जी का आंसर मिल जाएगा, समझा? कुछ पूछा है और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, उतना ही पूछा है, सिर्फ कैलकुलेट डेल्टा जी बना दिया है। अब लॉग लगाना है काम तुम्हारा, लॉग तो तुमको आता ही ऑलरेडी बराबर, लॉग सिखाया ना, लॉग कैसे लगाते हैं बराबर। ठीक है चलो, तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट, समझा? तो इसमें समझो मैंने तुमको थर्मोडायनामिक्स का हर एक क्वेश्चन करा दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कराया, हर एक न्यूमेरिकल करा दिया, एक भी न्यूमेरिकल छोड़ा नहीं है, सॉल्व अनसॉल्व सब, समझा? अब वो तुम्हारा काम है कि तुम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, मेरा काम खत्म। किसमें नहीं आएगा यहाँ पे, इधर देखो, इधर एक क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाले क्वेश्चन में पूछा था स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस ना, वही पूछा था ना, हमने लिखा रिएक्शन क्या है, और एक क्वेश्चन था डज इट हैव अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर। इधर देखो क्रॉस ओवर टेम्परेचर, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं ना क्रॉस ओवर टेम्परेचर। क्या क्रॉस ओवर टेम्परेचर उधर पॉसिबल है कि नहीं, वो पूछा है। क्रॉस ओवर टेम्परेचर का मतलब मालूम है, कौन से प्रोसेस से कौन से प्रोसेस में जाते हैं, स्पॉन्टेनियस से, लेकिन वो पहले से क्या है, तो जाएगा ये क्रॉस ओवर रहेगा। स्पॉन्टेनियस से जाता है ना नॉन स्पॉन्टेनियस में, ये पहले से क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो अपन सोच सकते थे कि उसके आगे देखो ना, इधर निकाला क्रॉस ओवर टेम्परेचर, ये क्या है, इसके आगे क्या रहेगा, नॉन, और इसके पहले, समझा? वैसा उधर उधर नहीं आएगा, उधर चाहिए तो उधर लिख दो कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्रॉस ओवर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, समझा ना? चलो।